और कैसे हो सब? बढ़िया हो? क्या पढ़ाया था कल? हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की थी ना बेटा फिनॉल की। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करी थी ना फिनॉल की। उसमें हम लोगों ने नाइट्रेशन देखा था, हैलोजनेशन देखा था और बेटा सल्फोनेशन देखा था। नाइट्रेशन में बेटा दो मिक्सचर बने थे, किसके? आर्थो और पैरा के। इसी तरीके से सल्फोनेशन के भी बेटा दो आर्थो और पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड बने थे। नाइट्रेशन में बेटा आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना था। क्लियर? इसके बाद में आज हम लोग देखेंगे फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। हेडिंग लगाइए सभी लोग, फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया। हिंदी वाले फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया लिखेंगे और इंग्लिश वाले बेटा फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया। हेडिंग बनाइए, फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया। फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखो फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, देखो फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन बेटा फिनॉल में भी है और आगे हम लोग ईथर में भी पढ़ेंगे तो बेटा ईथर में भी फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब फिडेल-क्रॉफ्ट अवक्रिया बेटा ये फिनॉल के साथ कराएंगे। अब फिनॉल की फिडेल-क्रॉफ्ट जो रिएक्शन है ये बेटा किस में होगी? दो रूपों में हम पढ़ेंगे। फिडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जो है वो दो रूपों में पढ़ेंगे। पहला बेटा क्या पढ़ेंगे हम? एल्काइलेशन। इसी में एल्काइलेशन पढ़ेंगे। दूसरा बेटा इसी में क्या पढ़ेंगे हम? एसाइलेशन। क्या पढ़ेंगे? एसाइलेशन। बता तो दिया करो कम से कम। एल्काइलेशन पढ़ेंगे बेटा और क्या पढ़ेंगे हम? एसाइलेशन। हाँ, अब एल्काइलेशन में ये बात हुई, कम से कम बताएं तो कम से कम जोश तो आना चाहिए कि हाँ क्लास में हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा? एल्काइलेशन। तो इसमें हम RX के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? अब तुम तो पूरे इतना तेज चिल्ला रहे हो हैं। एसाइलेशन में बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। चलो अब देखो पहली इसमें हम हेडिंग लगाइए सभी लोग। पहली एल्काइलेशन, हेडिंग डालो सभी लोग एल्काइलेशन। साथ ही में बेटा लिखते भी चला करो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। हेडिंग देखो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बेटा हम फिनॉल की कराएंगे। किसकी कराएंगे बेटा? फिनॉल की। तो देखो जब फिनॉल की हम एल्काइलेशन कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? अब देखो फिनॉल की एल्काइलेशन होगी तो देखो किस तरीके से। एक मिनट इधर देख लीजिए सब। ये बेटा फिनॉल है, ये क्या है? अब तो बेटा पहचान रहे होगे, हाँ ये फिनॉल है। दूसरी चीज इसकी बेटा रिएक्शन कराएंगे हम। RX लगा लें क्योंकि एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड के साथ हम क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। और ये किसकी प्रेजेंटी में होती है? फिडेल-क्रॉफ्ट किसकी प्रेजेंटी में होती है? AlCl3। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। AlCl3 की उपस्थिति में होती है तो बेटा क्या होंगे? एल्यूमिना। क्या होगी? एल्यूमिना। हाँ, अब यहाँ पर बेटा क्या होगे? क्योंकि हम लोग ये इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मालूम है कि रिंग है तो यहाँ पर आर्थो पैरा पर अवक्रिया होगी। कहाँ होगी? आर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पर बेटा क्या है? H है और यहाँ पर भी बेटा क्या है? H है कि नहीं है बताओ? यहाँ पर भी बेटा क्या है? H है। तो यहाँ पर हम सेम वैसी है जैसी बेटा नाइट्रेशन थी, जैसी सल्फोनेशन थी, आर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? H और X। देखो यहाँ पर ये निगेटिव और ये R पॉजिटिव हो गया। अब बताओ R क्या है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है? अच्छा हाँ इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? E पॉजिटिव होता है ना। तो अब ये
इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, निगेटिव। अच्छा, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं क्योंकि हमको मालूम है रेजोनेंस चलता है, अंदर क्या चलता है, रेजोनेंस। तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव आते हैं। और ये पॉजिटिव बेटा कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा भाई, या फिर यहाँ जुड़ जाएगा। तो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा। आर्थो पे जुड़ेगा तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, आर्थो पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एक तो ये कंपाउंड बेटा बनेगा यहाँ पर R, और दूसरा बेटा क्या बनेगा, दूसरा कहाँ पर होगा, पैरा पर। तो पैरा पे भी बेटा क्या बनेगा, पैरा पे भी बेटा R लगेगा, फिनोल। और ये बेटा पैरा पे, तो ये क्या है, पैरा एल्किल फिनोल। क्या है, ये क्या है, आर्थो एल्किल फिनोल। क्या है, अगर एल्किल की जगह पर मेथिल लगा दें तो आर्थो मेथिल फिनोल, यहाँ पे पैरा मेथिल फिनोल। अगर यहाँ एथिल लगा दें तो, इसका मतलब है अगर यहाँ पर मेथिल ले लें तो आर्थो और पैरा मेथिल फिनोल बन जाएगा। अगर यहाँ पर एथिल ले लें तो आर्थो और पैरा एथिल फिनोल बन जाएगा। बोलो, जैसे एक इसी का एग्जाम्पल, इसकी जगह पर देखो क्या ले लें, फिनोल। और यहाँ पर हम क्या ले लें, R की जगह पर क्या ले लें, CH3 ले लें, और X की जगह पर Br। और इसका बेटा क्या करा दें, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंटी में होता है, एल्यूमिना, AlCl3। किसकी प्रेजेंटी में, एल्यूमिना। ध्यान रखना। तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बेटा क्या बनेगा, आर्थो पर, और दूसरा पैरा पर। तो देखो CH3 यहाँ लगा दो आर्थो पर, और यहाँ पर अगर CH3 लगा दो तो पैरा पर, है ना। तो ये क्या बन गया, आर्थो मेथिल फिनोल। क्या बन गया, आर्थो मेथिल फिनोल। और ये पैरा मेथिल फिनोल। क्या बनेगा, पैरा मेथिल फिनोल, पैरा मेथिल फिनोल। क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो। हो गया बेटा। अब देखो, अब हेडिंग डालो बेटा एसाइलेशन। दूसरा है बेटा एसाइलेशन। हेडिंग डालो एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन बेटा जब भी पेपर में आए, यहाँ से बेटा दो टाइप की रिएक्शन पूछी जाती हैं। पहली तो बेटा फिडेल-क्रॉफ्ट अपक्रिया से ही एक पेपर में आ जाएगी कि फिडेल-क्रॉफ्ट अपक्रिया क्या है ना। दूसरा बेटा एल्काइलेशन से आ जाएगी, नाम आ जाएगा एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। तीसरा बेटा एसाइलेशन से आ जाएगी। तो चाहे बेटा किसी से आए, अगर एसाइलेशन आती है तो ये किसके साथ कराएंगे बेटा, एसिड क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन इसकी हम कराएंगे। क्लियर। तो देखो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें क्या लिखेंगे, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ की जा रही है बेटा। तो देखो लिखो, फिनोल इज रिएक्ट विद, फिनोल इज रिएक्ट विद एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। फॉर्मूला CH3CO और Cl, एसिटल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में बेटा, एल्यूमिना। किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिना। क्या है, AlCl3। टू फॉर्म्ड क्या बनता है, टू फॉर्म्ड बेटा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। किसका मिक्सचर बनता है, मिक्सचर
मिक्सचर ऑफ आर्थो बनेगा और पैरा एसिटोफिनॉल। क्या बनेगा? एसिटोफिनॉल। नाम बेटा ध्यान रखना, आर्थो पैरा एसिटोफिनॉल। देख लीजिए फिनॉल, यहाँ पर बेटा आर्थो और यहाँ पर क्या है? पैरा। ठीक है, और किसकी रिएक्शन? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ये बेटा ध्यान रखना, ये एसिड क्लोराइड होता है जिसे हम अम्ल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड होता है बेटा, ध्यान रखना। और किसकी प्रेजेंटी में है? AlCl3। किसकी प्रेजेंटी में? AlCl3। नाम इनके लिख लेना नीचे बेटा। ये फिनॉल और ये क्या है? एसिटल क्लोराइड है, एसिटल क्लोराइड। तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक आर्थो पर और एक पैरा पे। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम है बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा? ये यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। देखो Cl क्या होगा? नेगेटिव, और ये कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेटा क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। बोलो। और ये पॉजिटिव सीधा बेटा कहाँ पर आ जाएगा? नेगेटिव के पास जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? तो देखो यहाँ पर सेम बेटा जैसी प्रोसेस यहाँ पे हुई है ना, सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पर हो जाती है। सेम प्रोसेस होगी, कोई इधर उधर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर OH है। एक तो बेटा आर्थो के लिए कंपाउंड बना दिया, और दूसरा बेटा किसके लिए बना दें? पैरा के लिए। एक आर्थो के लिए और दूसरा बेटा किसके लिए बना दें? पैरा के लिए। तो आर्थो पे देखो क्या जुड़ेगा? यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? कार्बन जोड़ देंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड और बेटा CH3। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड CH3। तो क्या हो जाएगा बेटा? आर्थो हाँ, क्या हो जाएगा नाम? एसिटोफिनॉल। और यहाँ पर लिख लोगे पैरा एसिटोफिनॉल। क्या है? पैरा हाँ एसिटोफिनॉल। कोई दिक्कत? आगे आने दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा पेपर के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइमर टीमान रिएक्शन। हेडिंग डाल लो, ओके करो। आई है TIEMER REIMER। तुम लोग बिल्कुल जो है राइमर टीमान रिएक्शन मोस्ट रिएक्शन है ये बेटा पेपर के लिए। ठीक है, ये बनाएंगे कैसे? हम इसको बनाएंगे कैसे? इसमें रिएक्शन किसकी कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, ये समझना होगा। देखो फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लगभग 358 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। हिंदी वाले बहुत अच्छे से समझ लें। मेरी बात समझ में आई? क्या है राइमर टीमान अभिक्रिया? इसकी फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में
लगभग 358 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड। क्या मिलता है? हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड। अब देखो राइमर-टीमान रिएक्शन, इसको बेटा देख लो, हम इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है, बोल देंगे। देखो रिएक्शन, ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन जाएगी, ज़रा देखो, इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से बेटा देख लीजिए, ये पेपर में बहुत आती है। ये बेटा फिनोल, फिनोल है। अब फिनोल के साथ बेटा क्या जोड़ेंगे? CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डालेंगे। किसकी प्रेजेंटी बेटा? NaOH। किसकी प्रेजेंटी? NaOH। लगभग 358 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और क्या बनाएगा? CHCl2। क्या बनाएगा ये? यहाँ से बेटा H निकलेगा, देखो यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा? H, और यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा? एक Cl। क्या निकल जाएगा? अब तुम जरा समझो, ये C है तो इसकी बेटा 4 बॉन्डिंग है कि नहीं है? देखो है, 4 बॉन्डिंग है। एक पे बेटा, एक पे क्या है? हाइड्रोजन है, 3 पे क्या है? Cl है। 3 पे क्या है? Cl है। तो एक Cl बेटा हट जाता है, अब ये पॉजिटिव आ गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl। तो यहाँ पर HCl निकल गया। एक क्या निकल गया बेटा? HCl, HCl निकल गया। Cl देखो, इधर देख लो, Cl, इसको हमने यही तो बनाया है। यहाँ से Cl निकाल दिया, यहाँ से H और Cl बेटा यहाँ आ गया। अब ये कार्बन बेटा कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर। ये बेटा कार्बन जो है कहाँ जुड़ गया? देखो, अब ये कार्बन जो है कहाँ जुड़ गया? यहाँ पर जुड़ गया कार्बन। और कार्बन पे बेटा Cl कितने बचे हैं? कितने बचे? 2। एक तो बेटा यहाँ पर H बचा है ना, और 2 बेटा क्या बचे? Cl, एक Cl ये और एक Cl ये। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक देख लो भैया, 1 2 3, या फिर चलो यहाँ पर H कर दो, यहाँ पर Cl इकट्ठे कर दो, यही तो आ गया। बोलो, ये आने में कोई दिक्कत किसी को? समस्या? अब क्या करेंगे? अब यहाँ अगर हमें यहाँ से Cl बेटा हट जाए, अब Cl यहाँ दोनों पे हट जाए, मान लो हट गया, और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग आनी है, ऐसा है कोई जुगाड़? क्या है बताओ? Cl को हटाने के लिए Cl से मोर एक्टिव कुछ है? तो आप बोलोगे हाँ है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सोडियम, NaOH तो दिया ही गया है, तो NaOH के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यही NaOH क्या करेगा? NaOH, समझ लो बेटा कैसे रिएक्शन होगी, फुल्ली रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अब NaOH है, तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम Cl नेगेटिव, यहाँ C पॉजिटिव, मतलब एक Cl एक Na, तो हम यहाँ पर 2 Na दोनों Cl निकाल दें? बोलो, निकाल दें? हाँ। तो अब देखो क्या होगा, क्या होगा? अच्छे से बेटा राइमर-टीमान सीख जाना, फुल्ली रिएक्शन OH। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर C बचा और क्या बचा? H। क्या बचा? H। और यहाँ पर क्या हमने 2 NaCl, तो 2 OH बचे हैं? तो हाँ, गुड। तो यहाँ पर एक OH और एक ये OH, चलो ऐसे लिख लो, एक OH ये और एक OH ये। कोई दिक्कत? बोलो, कोई परेशानी नहीं है ना? हाँ मोनी, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जरा समझ लेना थोड़ा पास में। ऑक्सीजन और H, इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर है बेटा और इसकी बॉन्डिंग ये है। आ रहा? बिल्कुल क्लियर हो रहे? 2 H बेटा जुड़ गए। अच्छा, अब देखो ये 2 Na हैं और एक Cl, तो यहाँ पर 2 NaCl बेटा निकाल दें? 2 NaCl निकाल दें? इतना बेटा ये जो होती है ये मध्यवर्ती कंपाउंड है। कितना? ये बेटा यहाँ पर जो प्रोसेस होता है इतना,
ये क्या है बेटा, मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या है ये, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ये। यहाँ तक तो बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बेटा हाइड्रोलिसिस हो, बोथोरी OH और H, देखो यहाँ पर दो बॉन्डिंग ब्रेक होगी। एक तो बेटा ये टूट गया, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। क्लियर। एक तो बेटा ये बॉन्डिंग टूट गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव हो गया। बोलो, तो ये OH और ये H क्या निकाल दिया बेटा, H2O। क्या निकाल दिया, H2O। देखो ना, एक H और OH, H2O निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बेटा इसके साथ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा कार्बन के साथ। भैया अभी तो ये टूटी है ना, है, अब टूटी है तो जोड़ दो भाई, है। तो यहाँ से ये बॉन्डिंग बेटा मैंने हटा दिया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, और इसकी बॉन्डिंग हटा दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। भाई कार्बन के साथ अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों बॉन्ड नहीं बनते हैं, बन जाते हैं। हाँ, तो इसको बेटा बॉन्ड बना दो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा OH और यहाँ पर देखो CH और कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बेटा कौन सा डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है। अब बेटा एल्डिहाइड अगर जुड़ा है तो देखो क्या है इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या है नाम, तो बोला करो, बिल्कुल बैठे रहते हो। अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, देखो हम अगर बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड से नाम ले रहे हैं ना, तो फिर हम उन्हें वहीं पर क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 और 2, 2 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे क्या है, हाँ ज़्यादा, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और क्या है बेटा, बेंजल डिहाइड। क्या है, बेंजल डिहाइड। कोई दिक्कत, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। या बेटा इसी का दूसरा नाम होता है सैलिसिल डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल डिहाइड। ये बेटा सैलिसिल डिहाइड है। क्लियर। अब जरा इंग्लिश वाले लिख लो बेटा, लिख लो, चलो हम लिख के दे रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल नोट करिए तब तक। फिनॉल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH at 358 Kelvin temperature to formed 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड। इसका नाम बेटा, या और इसको हम सैलिसिल डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसिल डिहाइड। देखो बेटा ये पेपर में बेटा आती है, और पेपर में डायरेक्ट बेटा राइमर टीमान से पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ भैया फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड कैसे बनाएंगे, सैलिसिल डिहाइड कैसे बनाएंगे। देखो राइमर टीमान के बाद बेटा कोल्बे रिएक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पेपर के लिए। हर बार ये बेटा दोनों ही रिएक्शन ट्रेंडिंग करती है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन और एक बेटा राइमर टीमान रिएक्शन। क्लियर।
हाँ, अब देखो कोल्बे स्मिट रिएक्शन क्या है। इसमें बेटा ध्यान रखना CO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बेटा? CO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है और NaOH के साथ कराई जाती है। कैसे बनती है ये पूरी रिएक्शन देखिए। फिनोल के साथ होगी बेटा, तो फिनोल की रिएक्शन बेटा कराएंगे फिनोल के साथ OH। इसकी सबसे पहले बेटा रिएक्शन कराएंगे हम NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ। अच्छा बेटा बोलो क्या बनेगा? NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? कौन बताएगा? हाँ गुड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्योंकि यहाँ से बेटा क्या निकलेगा? देखो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा? H। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और यहाँ पर बेटा क्या है? बोलो H और H। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? H2O निकल जाएगा। भाई ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H और OH, H2O निकल गया। क्या निकल गया? बोलो H2O और Na बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया भाई? O और Na, यहाँ पर ONA जोड़ दिया। बोलो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान रखना ये बेटा कैसा होता है? ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम एलॉक्साइड से क्या होता है? बोलो कम स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा यहाँ पर रिंग है और सोडियम बेटा एक्टिव मैटर लगा हुआ है और ये तुरंत ही ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बॉन्डिंग ब्रेक डाउन करके और निकल लेता है, दूसरा कोई मिल जाता है पकड़ लेता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर बेटा इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? CO2 के साथ। देखो ऑक्सीजन है, समझ लो यहाँ पर बेटा क्या है? C और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पर C और डबल बॉन्ड बेटा ये क्या है? पक्का CO2 है? बोलो CO2 है कि नहीं है? तो इसको हम ऐसे लिख दो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ये CO2 है बेटा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन भी हैं, लोन पेयर ये हैं, लोन पेयर है ना, लोन पेयर इनके वाले भी हैं। दिखा दो तो दिखा दो। अब देखो जब लोन पेयर है तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से बेटा क्या है? एक H है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ से तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब यहाँ पर इसकी बारी है। अब यहाँ से H निकलेगा और क्या होगा? ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। H क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। तैयार है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ से मिलेगा भाई? इस बॉन्डिंग को अगर हम ब्रेक कर दें, इस बॉन्डिंग को अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या होगा बच्चों? ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। बताओ भैया इलेक्ट्रोफिलिक मिला। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब ये बॉन्डिंग ब्रेक करके इसकी बॉन्डिंग एक निकाल दें इधर, निकाल दें ना, बॉन्डिंग तो है ही ना। अब ये H क्या करेगा? फटाक से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो भैया क्या बन रहा, क्या बन रहा है? C यहाँ पर आ जाएगा O और यहाँ पर OH। तो कार्बोक्सिलिक जैसा नहीं कुछ दिख रहा है? COOH कहीं बन रहा है? देखो देखो क्या बन रहा है। अब इसके साथ क्या बनेगा? देखो यहाँ पर OH है। अब देखो इस नेगेटिव पे क्या जोड़ेंगे बेटा? कार्बन। चलो भैया यहाँ पर क्या जोड़ दिया? कार्बन। अब कार्बन पे एक बॉन्डिंग लगा हुआ है, ये बेटा कार्बोनिल जुड़ा है। बोलो, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे क्या जोड़ दें? ये चला आ रहा भैया, हम भी हैं। तो यहाँ पर OH। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है ना। तो कार्बोक्सिलिक है तो बेटा ये बेंजोइक नहीं बन रहा है ना, बेंजीन के साथ है तो बेंजोइक।
एल्केन के साथ है तो एल्केनोइक है ना। तो देखिए तो इसका अब भैया बेंजोइक है तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा कोल्वे स्मिथ रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई बोलो। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर फिनॉल। तो लिख लो बेटा इंग्लिश वाले, फिनॉल इज रिएक्ट विद react with sodium hydroxide to सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एट कितना टेम्परेचर था बेटा है 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। एंड 47 एटीएम क्या है वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। टू ऑब्टेन क्या मिलेगा बोलो, टू ऑब्टेन क्या मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करेंगे देन अब क्या करेंगे इसका बेटा इट्स reacted to carbon dioxide to form क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नोट कर लीजिए बेटा। फिनॉल पहले बेटा क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, क्या बनाता है बोलो लगभग 7,4 एटीएम पर क्या बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर से बेटा CO2 के साथ कराएंगे और क्या बनाएंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाएंगे।